राहुल गांधी अमेरिका क्यों गए? बंगाल वक्फ बोर्ड का कनेक्शन क्या है? इधर ईडी का एक्शन, उधर अमेरिका में चुनाव आयोग को बता दिया बेईमान। तैयार रहे मोदी शाह, आने वाला है तूफान। लिखी जा चुकी है देश में विद्रोह की पटकथा। इस बात की पूरी संभावना है कि भारत में कोई बड़ा जातिगत आंदोलन हो सकता है। स्क्रिप्ट तैयार है, किरदार भी तय कर दिए गए, बस आदेश की प्रतीक्षा है और भारत फिर से अशांत हो सकता है। ममता बनर्जी के राज्य बंगाल की तस्वीर को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो सिर्फ एक नमूना है। असली तस्वीर कैसी हो सकती है, जरा उसको देखिए। 1 साल के भीतर राहुल गांधी की ये दूसरी अमेरिकी यात्रा है, सवालों के घेरे में। पिछली बार राहुल गांधी अमेरिका गए तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, टूट गया था भारत का शेयर मार्केट। क्या लोकतंत्र बचाने के नाम पर आंदोलन की पटकथा लिखी जा चुकी है? ये खेल भी समझिए। राहुल गांधी अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में जाते, वहां जो कहते हैं वो बेहद हैरान करने वाला दावा है। उनका आरोप सीधा है कि चुनाव आयोग मोदी के साथ मिला हुआ है, इसीलिए भारत का लोकतंत्र खतरे में। लेकिन ये कहने के लिए अमेरिका का मंच क्यों चुना जाता है? जिस वक्त राहुल गांधी अमेरिकी यात्रा पर है, उसी वक्त अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत की यात्रा पर है। राहुल गांधी जो कहते हैं सुनिए। स्पष्ट है कि चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया है, सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। महाराष्ट्र चुनाव में 5:30 तक आंकड़े अलग थे, लेकिन 2 घंटे बाद ही 65 लाख वोट पड़ गए। ये कैसे संभव हो सकता है? हमने चुनाव आयोग से वीडियो मांगा, लेकिन मना कर दिया गया। चुनाव आयोग ने वीडियो देने का कानून भी बदला ताकि हम सच न देख पाएं। ये आरोप राहुल गांधी भारत की धरती से भी कई बार लगा चुके। हालांकि अब अमेरिका से भारत के खिलाफ उनकी टिप्पणी वायरल हो रही। इधर भारत में उनके और उनकी मां के खिलाफ ईडी जांच कर रही। वक्फ बोर्ड पे बंगाल में क्या हो रहा है, हर कोई देख रहा है। राहुल गांधी के साथ सैम पित्रोदा भी बैठे। ये वही पित्रोदा हैं जिन पे कुछ लोग भारत में साजिश रचने का आरोप लगाते। सैम पित्रोदा का असली नाम सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा है, जिन्होंने अमेरिका में करियर के लिए अपने भारतीय नाम को छोटा किया। वो एक इंटरव्यू में खुद भी बताते हैं। राहुल गांधी को अक्सर सलाह देने वाले पित्रोदा का इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ खास रिश्ता रहा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने इन्हीं से विरासत कर का जिक्र करवाया था, जिसके बाद पीएम मोदी ने मंगलसूत्र वाला बयान दिया और पूरा चुनाव उस मुद्दे पे पलट गया। हालांकि बाद में पित्रोदा ने दावा किया कि भारत चीन में दोस्ती है, जिससे कांग्रेस ने किनारा कर लिया। 2019 में पित्रोदा ने यह भी दावा किया कि सिख दंगे हुए तो हुए, क्या हो गया। पित्रोदा अमेरिका इसलिए गए क्योंकि उन्हें वहां करियर बनाना था। कांग्रेस ने उन्हें इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि पित्रोदा की क्लास में देश विरोधियों को ट्यूशन दिया जाता है। ये भी सच है कि राहुल गांधी का एजेंडा अमेरिका में बैठे पित्रोदा ही मैनेज करते हैं। इसीलिए पित्रोदा के साथ राहुल गांधी के बैठने को बीजेपी कुछ और अर्थ दे रही। इधर भारत में कांग्रेस जातिगत आरक्षण चाहती है। अखिलेश यादव को पीडीए वाला फॉर्मूला चाहिए। बिहार में चुनाव है, अगर जाति नहीं बटी तो बीजेपी जीत जाएगी, अगर बटी तो बीजेपी की सत्ता मुश्किल हो जाएगी। बंगाल में हिंदुओं से कांग्रेस को कोई हमदर्दी नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि उनका एजेंडा एकदम क्लियर है। यूपी में कुछ बड़ा हो सकता है क्योंकि कांग्रेस यूपी में जमीन तलाश रही। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सांसदों की संख्या बढ़ी तो विधानसभा की तैयारी में राहुल अखिलेश जुट गए। अखिलेश यादव ने 2 दिन पहले ही साफ कर दिया है कि गठबंधन के साथ ही विधानसभा चुनाव में आएंगे। अब सब कुछ कयास है, कहानी क्या है, आप कमेंट में बताइए।